बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहानी वर्दी के एक और शहीद एडिशन के साथ मैं हूँ जाहिद राव। हम सब इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और कराची इस मुल्क का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है। 29 जून 2020 को जब मुल्क दुश्मन ग्रोह ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया तो ये हमला सिंध पुलिस के मुहाफ़िज़ों ने सिर्फ 8 मिनट में नाकाम बना दिया। लेकिन इस हमले में हमें एक कीमती नुकसान हुआ। हमसे हमारा एक कीमती मुहाफ़िज़ सब इंस्पेक्टर शाहिद अली शहीद हो गए और हमसे बिछड़ गए। 29 जून 2020 दुश्मनान पाकिस्तान की एक और बुज़दिलाना कोशिश। कराची में वाक़िया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला हुआ था। हमला होने से कुछ घंटे पहले अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करने वाले सब इंस्पेक्टर शाहिद अली उम्मीद से जुड़े कभी ना उम्मीद ना होने वाले ये कहते हुए घर से निकले कि मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। मिलनसार ईमानदार शाहिद अली को अल्लाह से उम्मीद थी कि वो जल्द इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पा जाएंगे, लेकिन जब वो घर से गए तो जिंदा वापस ना आ सके। आज उनके बेटे उनकी शहादत पर फख्र करते हैं। शहीद सब इंस्पेक्टर शाहिद अली के तीनों बेटे हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें मौका दिया जाए ताकि हम भी अपनी जान वतन के लिए निछावर कर सकें। शहीद के बेटे उनके बारे में ये भी बताते हैं कि उनके शहीद वालिद का रवैया अपने बेटों के साथ इंतहाई दोस्ताना था। शहीद के बेटे कहते हैं बाप की कमी तो कोई हस्ती पूरी नहीं कर सकती, लेकिन अपने वालिद की शहादत पर फख्र करते हैं। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले ने उनके बाप सब इंस्पेक्टर शाहिद अली को बज़ाहिर उनकी नज़रों से दूर कर दिया, अपने बाप की शफकत से महरूम कर दिया, पर शहीद ने समाज दुश्मनों की कोशिश नाकाम बना दी और जामे शहादत नोश किया। जी तो नाज़रीन, आपने देखा पैकेज। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद शाहिद अली साहब के दोनों बेटे। सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सबसे पहले तो बाप के हवाले से हम बात करते हैं कि बाप की जो शफकत होती है वो ज़्यादा होती है बड़े बेटे से, मतलब बड़े बेटे से वो मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। तो क्या मतलब कैसे थे वो? वालिद साहब के बारे में कुछ बताएं। जैसे कि वालिद साहब के बारे में अगर बात करना शुरू करें तो वैसे वक्त तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इंसान को, लेकिन ये कि वो ख़त्म ही ना हो इतनी बातें हैं। लेकिन जैसे कि अब अगर अब्बू की पर्सनैलिटी के ऊपर अगर मैं बात करने लगूँ तो जिस तरह के एक सब इंस्पेक्टर होते हैं, जिस तरह नज़र आते हैं, एक रोब और एक दबदबा, लेकिन जैसे कि इलाके वाले और जितने भी हमारे घर के इतराफ़ में जो भी लोग हैं उन्होंने कभी यकीन ही नहीं किया कि पुलिस वाले माशाल्लाह वो एक नूरानी चेहरा मैंने देखा, एक माशाल्लाह इतनी प्यारी दाढ़ी रखी हुई थी। जी बिल्कुल इसी तरह, मतलब कोई मानता ही नहीं था कि ये सब इंस्पेक्टर हैं और इस यानी कि डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। तो उनके जो हुलिया आप देख लें, जो उनकी जो शराफत उनमें नज़र आ रही थी, और वो हम नहीं कहते, सारी दुनिया ही कहती है, जो भी मिलते हैं सब हमें यही कहते हैं कि ये सब इंस्पेक्टर का ये यानी कि नहीं होता है हिसाब किताब जिस तरह के ये किरदार में नज़र आते हैं। तो हमारे साथ तो ऐसे थे जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं कि हमने जब भी कोई चीज़ मांगी है और हमारी मांगने के बाद ना जैसे फ़ौरन देने की कोशिश नहीं करते थे, थोड़ा हमें रुलाया, थोड़ा सा यानी कि महसूस कराया ताकि वो महसूस हो कि ये कीमती चीज़ है, जो आपको मतलब एहसास होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हैं ये इस तरह इतने आसानी से नहीं मिलती। आसानी से नहीं मिलती। वैसे भी जो चीज़ बहुत जल्द मिल जाती है उसकी कदर अहमियत कम हो जाती है, उसकी अहमियत कम हो जाती है। अच्छा, वालिद साहब को क्या चीज़ें पसंद थी? जैसे एक हर बंदे की एक नेचर होती है, जैसे क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो उनको क्या सबसे ज़्यादा पसंद? वो अपने वक्तों में शायद सिंगर बनना चाहते थे, क्योंकि वो जो है ना कोशिश यही करते थे कि कभी सुबह उठ के ना जैसे बहुत जल्दी उठ के नमाज के बाद अगर आ गए और हम सब इत्तेफाकन यानी कि सारे उठ के बैठे हैं तो वो गाना वाना गाया करते थे पुराने वक्तों में, जो सुना अपने दौर में सुना होगा। मतलब मूडी टाइप के थे, फुल रिलैक्स रहते थे। और कभी गुस्से में तो हमने देखा ही नहीं ना, क्योंकि हमें 29 साल मुझे होने को आए हैं, अभी 28-29 साल हो गए हैं पूरे, लेकिन मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा और बस हमेशा मुस्कुराते ही रहे हैं। और जिस तरीके का उनका रवैया था वो देख के समझे कि अब एक तो होते हैं वालिद, फिर वो दोस्त भी बन जाते थे। और जब हम कहीं और दोस्त के अलावा पुलिस वाले भी मतलब वो सबसे ज़्यादा जो है वो परेशानी है। बिल्कुल, क्योंकि वो वाले साहब जो अगर देखें आपके वाले साहब किसी फोर्स में हो तो डेफिनेटली एक उनके चेहरे पे वैसे ही रोब आ जाता है। फिर उसके बाद डेफिनेटली एक बंदा अगर यूनिफॉर्म पहन रहा है तो एक नेचुरल चीज़ है कि वो भी आ जाती है अक्कड़ टाइप की जिस तरह होती है।
तो मैं पिक्चर्स में ही देखा है, ज़ाहिर है शख्सियत तो मैं नहीं देख पाया, तो वही जानना चाह रहा हूँ कि पिक्चर से तो वो बिल्कुल ही एक पोलाइट और मासूम से आदमी लग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि वो यानी कि, और दूसरी बात जो भी हमारे इतराफ़ के लोग हैं या हमने जिनके साथ अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारे हैं, तो वो तो कहते थे कि शायद भाई आपको कभी वर्दी में नहीं देखा। एक तो हमारे रिलेटिव हैं लेकिन बिल्कुल ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि शायद भी कभी हमारी खातिर ही वर्दी पहनकर आ जाए, कभी हम भी तो देखें कि आप जैसा बंदा भी यानी कि वर्दी में कैसा लगता होगा। तो उनका कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ, कभी वर्दी पहनकर आए ही नहीं। अच्छा। और ये जो कुछ तस्वीर आपके पास हैं ये तो बस लिमिटेड ही है जो, बस ये हमने खुद कहा है कि चलो आज पहन कर दिखाए। अच्छा। ये मतलब हमारी इसरार पे हुआ ये सब। अच्छा, छोटे बेटे जो हैं वो वालिदैन के बिल्कुल ख़ास होते हैं, तो आपके साथ क्या थे वालिद साहब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही जिस दोस्ताना माहौल की तरह, कभी अब्बू से कभी गपशप, कभी थोड़ा मजाक मस्ती ऐसा। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही वो बिल्कुल चिल माहौल, कुछ भी वो ऐसा वैसा नहीं, बल्कि समझाते रहते थे ख़ास तौर पे कि बेटा देखो नमाज की पाबंदी करो, ये चीज़ें करो, जैसे कि अपने दीन के रास्ते पे चलो, क्योंकि ये तो आखिरत का काम है, ज़रूरी है। तो बाकी दुनियावी लिहाज से तो ये तो हमारे नसीब का जो है वो हमें मिल ही जाएगा। बेशक। तो ये तो अब्बू की बस ये दो चार बातें अक्सर समझाते रहते थे। कभी फजर में नहीं उठो तो फिर गुस्सा के उठना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज ज़रूरी है। तो मतलब इस टाइप के थे, कोई इतना कोई ख़ास कह नहीं सकते कि भाई स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, तो सिर्फ वो नमाज के मामले में कि जी दीन के मामले में कि जी आप इस पे फोकस करें। बिल्कुल। और हमारी मुलाकात जैसे कि अगर देखा जाए ना तो लड़के जो हैं वो ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो बाहर ही स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग कर लिया। तो अगर कभी आ गए तो इतनी लेट आएंगे कि या तो वालिद सो रहे होंगे या तो हम सो रहे होंगे। तो हमारी जो ज़्यादातर मुलाकात होती थी हम दोनों की फजर में हो जाती थी, अक्सर फजर की नमाज़ पढ़ के जाते थे। और जैसे कि एक तरीक़ेकार था ना कि उन्होंने ऐसे हालात देखे होंगे अपने, क्योंकि हम तो अभी इनसे अभी पहली दफ़ा यानी कि ये चीज़ें देखी ना कि यार ये मामला मेरे घर तक भी आएंगे, कि मैं भी कभी रोऊंगा सुबह उठ के कि आज मेरे अब्बू घर पे नहीं आए। तो ये मामला तो उन्होंने पहले कहीं देखे होंगे। तो वो जब घर से जब अलविदा कह रहे होते थे ना, हमें याद है हम सुबह उठे अम्मी को खाना बनाते हुए, जैसा नाश्ता बनाते हुए देखा। तो कभी जब जा रहे होते थे ना तो वालिदा को कहते थे कि देखिए ये सारे मामला एक तरफ है, अब जो जा रहा हूँ ना अब माफ़ा माफ़ी है सब, जो कुछ कहा सुना ही है माफ़ा माफ़ी, क्योंकि हमारी ड्यूटी और हमारा काम ऐसा है कि हमें घर आने का पता नहीं होता। तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, तो अभी जाते हुए बस माफ़ा माफ़ी करके चले जाते थे, जो कहा सुना वो माफ़ है बस। अब यानी कि कोई अगली बात नहीं होगी, अब ये दिन आएगा, अब ये दिन हमने देखना था, ये सारी बातें उनके मुँह से सुनी थी तो ये दिन देखना भी पड़ा। लेकिन वही बात है ना कि लेकिन खुशी की भी है बात, क्योंकि कुरान पाक में माशाल्लाह इतना बड़ा जिक्र है शहीद के बारे में, और वो तो जिंदा ही है, शहीद वो जिंदा ही है। और उन्हें जो आखिरत में अल्लाह पाक ने जो देना है, वो कहते हैं ना कि भाई जो सब्र आ जाता है ना, एक तो अल्लाह पाक की ज़ात है सब्र दे देती है, बेशक वो सब्र बिल्कुल दे, वरना ये जो गैप है इसको तो कोई, इस गैप को कोई फुलफिल नहीं कर सकता, कोई फुलफिल नहीं कर सकता। वालिद का साया है, उसके ऊपर आप यानी जैसे आप कह लें कि आप फखर में और सीना चौड़ा करके घूमते हैं कि भाई अगर जैसे बचपन में बच्चे नहीं कहते कि मैं अपने अब्बू को बताता हूँ, अब्बू को बताता हूँ, क्योंकि एक सपोर्ट है आपकी, आप सिर्फ आपकी नहीं आपकी पूरी फैमिली का। जैसे क्या कहते हैं उसको, छतरी नुमा होता है जिस तरह एक छतरी, जाहिर है एक अम्ब्रेला के नीचे हैं आपके जी वालिद साहब हैं हमारे ऊपर, अब कोई परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं होती। तो ये चीज़ें जो है वो नज़र आ जाती है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो नाजरीन, बातों का सिलसिला अभी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद शाहिद अली के दोनों बेटे। अच्छा तनवीर भाई, एक बात बताएं कि कॉल आई जब आपको वाले साहब की कि पता चला, किसी ने इन्फॉर्म किया होगा डेफिनेटली, तो उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या आपको फील हुआ, क्या हुआ, क्या था टोटल, मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर इसमें मैं और बात नहीं करूँ ना कि हम जैसे एक इंटरव्यू से वापस आए, घर पे अभी आकर बैठे ही,
और अच्छा, इंटरव्यू किस चीज़ का? ये हमारी जॉब का था। अच्छा, मतलब आप सेंटर में। अच्छा, कॉल सेंटर में आप जॉब के लिए गए हुए थे जी बिल्कुल। और वाले साहब ने आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहा था सुबह सुबह। ओके, तो हम जैसे वहाँ से वापस आए हैं तो अभी आकर बैठे ही हैं और टीवी पे जैसे ये न्यूज़ चल रही है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया है और उसके अलावा 3 लोग और भी हैं। तो ये अभी चल ही रही थी, तो जैसे कि वालदा के मुंह से एक बेसाख्ता अल्फाज निकलते हैं कि न्यूज़ में जैसी वीडियो चल रही है और वो देख के ये कह रही है कि ये गम उसका है जिसके घर पे बीता है। तो ये गम उसका है जिसके घर में बीता है, जिसके घर में बीता जाके उससे जाकर पूछो। तो ये सारे मामला को बाद में मैं अगर देखूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अम्मी को उस टाइम पे या उस वक्त के क्या पता होगा कि ये गम तो अपने ही घर का है, बस पता 2 मिनट में लगने वाला है। तो ये कुछ ऐसे थे। अब बैठे हैं, अब वो वीडियो चल रही है, न्यूज़ चल रही है, तो इतने में अब्बू के एक दोस्त हैं, औरंगजेब नाम है शायद उनका, तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर सेंड की अब्बू की कि बेटा ये कंफर्म करो कि ये शाहिद अली हैं। तो जैसे उसी टाइम में ये मेरे बिल्कुल बराबर बैठे थे, मैंने कहा यार ये देखो। वो देखने के बाद होशो-हवास जैसे कि दम नहीं पड़ जाते कि कुछ चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक शख्स अचानक से आपका सब कुछ कोई ले सब कुछ छीन जाए, तो उस वक्त क्या फीलिंग होगी कि अब नए सिरे से स्टार्ट करना है हर चीज़। सही तो बात है। बस ये हमारे जज्बात थे उस टाइम पे। तो मैंने यूँ दिखाया और फिर हम उस टाइम पे बस भागने की थी कि जल्दी पहुँचे अब्बू के पास, क्योंकि देखिए आपका दिल और आपका एक दिमाग, दिल जो है वो आपको हमेशा ये कहेगा कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, वो आपको जैसे कि दिलासे देता रहता है, लेकिन दिमाग आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचा देता है, क्योंकि अब्बू ये हो चुका है और जो देखी है ये तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है कि ये अब्बू जो है इस वक्त है नहीं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन दिल कहता है नहीं अभी भी कुछ आसरा है, क्या अल्लाह पता खैर करे, कुछ हुआ होगा, थोड़ी बहुत चोटें आई होंगी। तो इस उम्मीद के साथ घर से निकले और बेतहाशा तेज़ बाइक चलाते हुए पहुँचे हैं। वहाँ जाके जब हमें उस थाना मीठादर थाना, तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने हमें काम किया कि आप बैठें, रिलैक्स करें, 2 मिनट रुकें, अभी आपको बताते हैं। वो उन्होंने जो बताते ये अचानक से जब एक शख्स ने कहा ना कि हमें आज फ़ख्र हो रहा है कि आपके अब्बू जो है वो शहीद हो गए, ये सिर्फ सुनने की बात देर थी। तो ये भाई जो है ये तो वहीं पे खड़े खड़े गिर गए। अब मैं उस वक्त ये सोचूं कि अब मुझे संभालूं किसको, पहले इसे संभालूं, घर में अम्मी है उनको सबसे आप ही हो, उसके बाद छोटी बहन है जो अभी 4th क्लास में या 5th क्लास में सॉरी, तो उससे जाकर क्या कहूँ कि अब्बू अभी क्यों नहीं आएंगे या हमें इतनी देर क्यों हो रही है। तो ये सोच के वक्त गुजर रहा था। इतनी देर में जैसे हम फिर वहाँ पहुँचे सिविल हॉस्पिटल, तो वहाँ जाते हैं तो पीछे से वालदा आ रही हैं, बस वालदा आ रही हैं। वालदा का इन्फॉर्म किसने किया? आप लोगों ने कर दिया था इन्फॉर्म? जी हमने कर दिया था, क्योंकि हमने जिनको इन्फॉर्म किया था उन्होंने फिर अम्मी को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि हमें तो अपने ना मोबाइल का होश था, ना अपना ही होश नहीं था, मोबाइल का क्या होश रखते कि वो किसी को इन्फॉर्म करें। अच्छा, आप दोनों ही गए थे या और कोई दोस्त वगैरह? मैं था, ये था, और एक हमारा बहुत करीबी दोस्त है शिराज, तो वो भी हमारे साथ गया था। तो जैसे ये सारे मामला को देखा, फिर जैसे वालदा को आते हुए देखा और उनको संभालूं कैसे ये सोच ही रहा था कि इतने में जो तीसरे नंबर वाला भाई है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा लाडला है अब्बू का। यूँ कह लें कि एक तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, दोनों पैरों में उसकी रॉड डली हुई है, बाजू भी टूट गया था, तो वो कुछ ज़्यादा ही अब्बू को उससे मोहब्बत थी, उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। और जब आके उसके हाथ में बैसाखी थी और जब आते साथ ही उसने वो बैसाखी छोड़ी और जब वो यूँ गिरा ना ज़मीन पे कि अब मेरा कौन ख्याल रखेगा, वो बैसाखी छोड़ी, वो वाले साहब ही, मतलब जाहिर है वो बैसाखी वाले साहब ही थे। और फिर मैं यही सोच रहा था कि अब ये जो बैसाखी छोड़ी है ना, तो मतलब कि अब ये लड़खड़ाने के मामला थे, ये ऐसा लग रहा है कि संभलने की तो किसी जगह से यानी कि वो नज़र ही नहीं आ रहा कि मैंने पकड़ना है, मैंने संभालना है। तो उस वक्त यकीन माने जाहिद भाई रोता भी था ना, तो ये सोचते कि रोने का अभी मेरा वक्त नहीं है, मैं बाद में रहूँगा, अभी मैं सिर्फ संभालूंगा। रोने के लिए तो आज भी मेरे को, अब मैं यूँ कह लूँगा फजर की नमाज़ पढ़ ली ना, तो मैं अक्सर इशराक के बाद घर पे आता हूँ ना, तो वालदा पूछती बेटा इतनी देर, अब बताने का भी दिल नहीं करता कि मैं मस्जिद में ही बैठा हूँ, क्योंकि मेरा वक्त ये है। आपने उस वक्त रो के अपना हिस्सा पूरा कर लिया, मुझे वक्त अभी मिला है। अच्छा, मैं मतलब कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन बहुत बड़ा रुतबा है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत हिम्मत दी। शहीद जो है वो
अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कभी मरते नहीं, मरते नहीं। वो हयात है। और वाले साहब माशाल्लाह काफ़ी बहादुर थे। उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंज में देखें 8 मिनट, ऑफिसर तो वही थे ना, मतलब उन्हीं के अंडर में थे सारे, तो उन्होंने लाइनअप किया होगा कि किस तरह आपने क्या क्या किया है। और फिर सिर्फ लाइनअप ही नहीं किया, देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक हसास इदारा है, उसके अंदर अगर कोई हमला करने आ रहा है दहशतगर्द, तो उनको ये आइडिया था कि जो है अगर ये हो गया तो हमारे मुल्क की भी बदनामी है और बहुत से मामलात हैं जो ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया, पीछे पूरी फैमिली छोड़ के, पूरी फैमिली। मैं मतलब वही अब आपकी बातें सुन के काफ़ी इमोशनल भी हो गया, क्योंकि वो बातें, ये बातें असल में सिर्फ कही जा सकती हैं, एहसास और जो आप फील कर रहे हैं ना वो आप कर रहे हैं। बेशक ऐसा ही, ये सिर्फ बातें बोली जा सकती हैं, अवाम सुने इस बातों को तो उनको एहसास हो कि किसने किस वजह से अपनी जान दी और इस मुल्क के लिए शहीद हो गए। मैं शाहिद साहब को सिर्फ राजी तहसीन ही पेश कर सकता हूँ मैं, और क्या कहूँ। अच्छा, सबसे छोटे भाई का जो एक्सीडेंट का बता रहे थे, तो वो क्या हुआ था, किस तरह हुआ था? वो जैसे कि रोड एक्सीडेंट था ये, वाले साहब साथ थे उस वक्त? जी जी, वाले साहब। अच्छा, उस टाइम पे हयात थे, उस टाइम पे हयात थे, लेकिन एक्सीडेंट में साथ नहीं था बस। तो ये घूम के कहीं ऐसे आ रहे थे और वो भी हमें रात को 2 बजे मालूम हुआ कि इस तरह आपका भाई जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल में है। तो उस वक्त देखते थे ना, तो अब्बू भाई बेटे को देख के ये सोचते थे कि मैं इसको कैसे दोबारा यानी कि सही अपने पैरों पे चलता देखूंगा। ठीक है, तो अभी चलने शुरू हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी काफ़ी इनके रिकवर किया है। अच्छा मंसूर, आप बताएं वाले साहब से आपकी क्या जज्बात हैं? आप मतलब खुश हैं कि वाले साहब शहीद हैं? जाहिर है देखें वो एक गैप जो है वो तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, गैप ये बहुत बड़ा है और कोई उसको फुलफिल नहीं कर सकता। लेकिन आपके क्या जज्बात हैं? खुशी होती है वाले साहब ने इतना बड़ा कारनामा माशाल्लाह किया, जाहिर है दुनिया देख रही है, दुनिया ने देखा भी, और लोग मतलब मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो ऑफिसर्स वहाँ थे, जो भी वहाँ शहीद हुए, उन लोगों को दुनिया एक हीरो की नज़र से देख रही है। तो आपको कैसा फील होता है? नहीं, अभी तो ऐसा फील होता है कि कभी अगर दोस्तों वगैरह में कभी अक्सर चले जाएं तो हर जगह से एक ही बात सुनने को मिलती है ना कि यार शाहिद साहब जो थे यार, वो अल्लाह को जैसे किस तरीके से देखो अल्लाह ने कैसे उनको शहादत दे दी। तो अब ऐसे जो दोस्त वगैरह हैं जिनको हम जानते भी नहीं, तो वो जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं, जब वो मिलते हैं वो अक्सर 1-2 ऐसे दोस्त मिले जो मतलब कि समझो दोस्त ही थे, लेकिन उनको पता नहीं था। जब उनको पता चला तो वो और इज्जत करते हैं। तो वो कहते हैं यार तो माशाल्लाह यार आपके वालिद साहब को देख के यार लगता है यार माशाल्लाह कैसे शहीद हो गए यार, उन्होंने कितना बड़ा रुतबा पा लिया। तो वो एक फ़ख्र सा महसूस होता है। तो पहले बाकी है कि इमोशनल तो बंदा हो जाता है, सुनता है कि वालिद साहब की वो जो जैसे आपने कहा कि ना कमी नहीं पूरी कर सकता कोई भी, लेकिन ये है कि जब अभी सुनते रहते हैं ना कि लोगों से कि यार आपके वालिद साहब शहीद हो गया, इनके वालिद साहब को इतना अल्लाह ने रुतबा दिया है, तो ये सोचकर फिर दिल को थोड़ा सा तसल्ली सी महसूस होती है कि नहीं यार कोई मसला नहीं है। तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, तो कैसे भी बंदा जा सकता है, इंसान ने मरना तो है ही है, लेकिन अगर शहादत की मौत बंदा मर जाए तो फिर और क्या, तो वो तो हयात हो गए ना, वो तो अल्लाह ताला के उसमें लिखे गए कि जी ये जो है हयात हैं और ये ताहयात जब तक ये दुनिया है, जब तक ये लोग हयात हैं। अच्छा, सबसे छोटी बहन जो है वो अभी मतलब ये कितना अरसा पहले की बात है, वाले साहब के जो एक्सीडेंट जो भाई के साथ हुआ था, तो वाले साहब को भी कोई चोट वोट लगी थी या सिर्फ उसमें वो अपने दोस्तों के साथ अकेला ही घूमने गया? अच्छा, वो मतलब शरारती बच्चा है, वो ऐसे कह सकते हैं आप, शरारती बच्चा है वो। अच्छा, क्या और घर में क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा जब वाले साहब इसके बाद, मतलब जैसे वाले साहब शहीद हो गए, तो कैसे आपने वालदा को संभाला? और जाहिर है 2 भाई हैं आप, क्योंकि वो आपने कहा ना कि आप अचानक से परेशान हो गए, वो इसलिए परेशान हो गए कि वो जो आसमान जो सर पे एक था वो अचानक से आपके कंधों पे आके गिर गया, तो आप परेशान हो गए कि मैं रोऊं या जो है मैं ये जिम्मेदारी निभाऊं। क्या फील हुआ, किस तरह फिर आपने कैप्चर किया इस चीज़ को? बस उसके बाद जो थे घर पे वक्त जो थोड़ा कम दे पाते थे, क्योंकि बाहर ही अक्सर जाना पड़ता था किसी काम के सिलसिले में, क्योंकि मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ऐसा था कि वालदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता भी था और ज़रूरी भी बन गया था। तो ये जिम्मेदारी जो है वो मैंने इन दोनों के ज़िम्मे लगा दी थी कि मैंने कहा कि देखें कि अगर वालदा को अकेला छोड़ दिया नहीं फिर तो फिर वो रोने लगेंगी
और उनको अकेला होने का यानी कि फील ही नहीं कराऊँ ना कुछ अर्सा तक, ताकि वो इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अच्छा, जज्बात क्या है वालदा के, मतलब क्या कहती हैं कि आप भी चले जाएं पुलिस में, कोई इशू नहीं है, मैं मतलब बेटों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, जज्बात कैसे हैं? और ये जो जज्बात है ना, ये जब कोई ऐसे चला जाता है ना तो घर में अल्लाह पाक जो है वो और जज्बात को बुलंद कर देते हैं, अल्लाह पाक जज्बात बढ़ा देते हैं। जैसे ही अम्मी ने खुद को थोड़ा सा स्टेबल महसूस किए हैं, थोड़ा सा सही यानी कि तबीयत में बेहतरी महसूस की, तो एक अल्फाज थे अम्मी के, कहती है कि मैं अब घर में वर्दी वाला ही देखना चाहूँ, कि मतलब मेरे बेटे जो हैं वो वर्दी पहने। तो अब जो है वो कोशिश करके मैं मतलब कि वो जो अब्बू की जो वर्दी है ना, आप जिसे गैप कह रहे हैं ना, वो गैप है कि अब वो पड़ी है एक जगह पे, अब वो कोई पहन कर जब चल कर आएगा मतलब ना, उनका जज्बा अभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि जी माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा मैं तैयार हूँ, अगर शौहर जो है इस मुल्क के लिए हमने पेश कर दिया तो बच्चे भी पेश करने के लिए तैयार है। ऐसे ही उनके जज्बात ऐसे ही हैं और बहुत ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि जो उन्होंने देख लिया है, जो उन पे जो रुतबा अल्लाह ताला ने दे दिया शाहिद साहब को, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब और मंसूर साहब आपका। नाजरीन, ये थे शाहिद अली, शहीद शाहिद अली के दोनों बेटे, और जैसा कि आपने देखा कि इनके जज्बात, और यही नहीं इनकी वालदा की भी जज्बात यही हैं कि सिंध पुलिस में भर्ती हों, और सिर्फ भर्ती ना हो, अपने मुल्क की और इस कौम की हिफाजत कर सकें। आज हम मौजूद हैं इस वक्त आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। हम जब रोड पर निकलते हैं तो हमें फ़ील आता है कि हाँ, हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं वो रोड पर खड़े हुए हैं, तो इंशाअल्लाह हमें कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको एक सिक्योर ज़िंदगी दी हुई है, और आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ तो एक सिक्योर लाइफ है। ये था आज का प्रोग्राम। आप देख रहे थे कहानी वर्दी की। मैं हूँ आपका होस्ट जाहिद राव। पाकिस्तान जिंदाबाद।